साथियों, आज के इस वीडियोस में अगर आपने पूरे अंत तक जरूर देख लिया तो आज मतलब आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। साथियों, इस वीडियो को पूरे अंत तक जरूर देखना, क्योंकि जीडीएस के लिए खास सीपीटी ने बहुत बड़ा खुशखबरी दिया है। बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है साथियों। इसलिए आपको जितनी भी देर ये वीडियो चल रहा है पूरे अंत तक जरूर देखना, क्योंकि अब सीपीटी क्या कर रही है साथियों। सीपीटी ग्रामीण डाक सेवक को पोस्टिंग अपने यहाँ पे भी रख रही है, अपने यहाँ भी भर्ती करा रही है। और कुछ जीडीएस ग्रामीण डाक सेवक को, एमटीएस को सीपीटी ने खुद रखा है। अब यानी कि समझ सकते हो कि भविष्य में जीडीएस को सैलरी कितनी टॉप लेवल पर हो जाएगी अगर सीपीटी रखती है, और बाकी भी अलाउंस देने जा रही है सीपीटी। मेरे भाई, इस वीडियो को पूरे अंत तक जरूर देखना है। क्या सीपीटी भी अब अपना एक ऑफिस के लिए भर्ती कराने जा रहा है मेरे भाई, क्योंकि नया वैकेंसी तो आ रहा है। नई वैकेंसी में क्या सीपीटी भी अपने जितने भी ग्रामीण डाक सेवक हैं उनके लिए एक अलग से अलॉटमेंट स्टार्ट कर रहा है। कौन ऐसा जीडीएस एम्प्लॉइज होगा जो सीपीटी में काम करने जाएगा, क्योंकि सीपीटी में काम करना एक आप समझ सकते हो हर एक ग्रामीण डाक सेवक का ड्रीम होता है। सीपीटी मीन्स आप समझ सकते हो वहाँ पे हर एक मतलब आपकी हर एक अलाउंस मिल जाती है साथियों। ठीक है, वो ब्रांच ऑफिस से बिल्कुल अलग होगा और सीपीटी में आपको हर एक चीज़ें मिलने वाली है। ये देख सकते हो लेटेस्ट सर्कुलर है 21 नवंबर का, 21 नवंबर 2025 का है। जीडीएस सेक्शन से यहाँ पर आया है। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है, सारे सीपीएमजी को, और सारे सीपीएमजी आंध्रा सर्कल के, बिहार, एचपी, ये हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका, केरला, ये सभी सर्कल्स के सीपीएमजी के पास जीडीएस सेक्शन से मतलब गया है लेटेस्ट। क्या गया है कि ग्रामीण डाक सेवक जो भी हैं उनकी पोस्टिंग सीपीटी में करानी है। ठीक है, सीपीटी में कुछ पद खाली थे, तो उन जीडीएस को, किन जीडीएस को लिया गया है आप लोग देखते रहो साथियों। क्या पता शायद आपकी भी बारी आए और सीपीटी में काम करने का मौका बहुत ही बड़ा शानदार होने वाला है साथियों। अब देखो यहाँ पर लिखा है कि कीपिंग इन व्यू द स्पेसिफिक रिक्रूटमेंट, यहाँ पर देख सकते हो इस चीज़ों को देखते हुए ऐसा क्या जीडीएस को रिक्वायरमेंट चाहिए इस सीपीटी में काम करने के लिए। इट हैज़ बीन डिसाइडेड, सीपीटी ने डिसाइडेड लिया है कि 32 शॉर्टलिस्ट किया है। किसको? 32 शॉर्ट लिस्टेड किया है, खास करके जीडीएस को। कुछ स्पेसिफिक उनके अंदर रिक्वायरमेंट थे। क्या रिक्वायरमेंट है ये पूरे तरह से इस वीडियो को देखते रहना मेरे भाई। मतलब 32 जीडीएस को भी रखा है, 12 वैकेंट पोस्ट थे एमटीएस के लिए तो उनको भी रखा है। ठीक है, यानी कि मेरे भाई आप समझ सकते हो सीपीटी ये इमीडिएट कंडीशंस में रख रही है। अब देखो कौन कौन से इमीडिएट टर्म एंड कंडीशंस के साथ रख रही है जीडीएस को। अब देखो जीडीएस जो होंगे, जो पोस्टेड होंगे, जो काम करेंगे खास करके सीपीटी में, वो कम से कम पीरियड ऑफ 1 ईयर, 1 साल तक काम करेंगे सीपीटी के अंडर में। ठीक है, विच देयर लाइन विल बी द पेरेंट डिवीजन। ठीक है, टू अफेक्ट, यानी आप समझ सकते हो मेरे भाइयों कि जीडीएस कोई भी होगा 1 ईयर तक सीपीटी के कंट्रोल में होगा, सीपीटी के पास दबा के अपना रहेगा, काम करेगा और हर एक अलाउंस को मतलब लेगा मेरे भाई। अब देखो यहाँ पर सेकंड लिखा है कि सीपीटी के पास अगर आप पोस्टिंग जाते हो तो जीडीएस को बिल्कुल पेड, हमेशा वही चीज़ें होंगी, पेड रिम्यूनरेशंस भी मिलेंगे और जितने भी इंस्ट्रक्शंस होंगे वो टोटल आपको मिलेंगी रिवाइज टाइम टू टाइम। जो भी पैसा है, सैलरी है, वो हमेशा आपको मिलता रहेगा। आप समझ सकते हो। ये भी बता रहा है कि जो जिस जीडीएस का एसडीबीएस या जीडीएस जीआईएस सब्सक्रिप्शन कटता है तो सीपीटी के पास भी जाने पर आपका वो सैलरी या डिडक्शंस होता रहेगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर ये भी कहा है कि जीडीएस विल बी ट्रीटेड एज एलडब्ल्यूए अलाउंस ड्यूरिंग द पीरियड। अब देखो मान लो साथियों, बहुत सारे लोग पूछेंगे कि मान लो ये जो 25 जीडीएस हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है सीपीटी में, तो आखिर सर इनके जगह पे अब क्या ये अब दोबारा बीओ में नहीं आएंगे? बिल्कुल आएंगे साथियों। ये मिनिमम 1 ईयर के लिए गए हैं। अब आखिर ये जब गए हैं तो ये किस बेसिस पे गए हैं, कौन सा लीव लेके गए हैं, या इनके लिए क्या आखिर विभाग ने दिया है? तो ये कभी भी गए हैं तो एलडब्ल्यूए लगाए हैं। ठीक है, ये लीव विदाउट अलाउंस पे गए हैं। यहाँ पर डाक विभाग ने साफ कहा है कि सीपीटी के पास अगर काम करने गए हैं तो ये एलडब्ल्यू लगा के गए हैं। ठीक है, सीपीटी खुद अपने कंट्रोल में रखेगी, सीपीटी अपने सारे अलाउंस देने वाली है इन सभी जीडीएस को जो वहाँ पर कुछ पदें खाली थी। और ये लगातार अब मेरे भाई आप समझ सकते हो कि सीपीटी का कंट्रोल में। अब देखो कुछ जीडीएस का शॉर्टलिस्टेड किया है सीपीटी ने। ठीक है, आंध्रा सर्कल से ये 3 जीडीएस का नाम आया है, बिहार सर्कल में 1 लोग हैं। ठीक है, हिमाचल प्रदेश देख सकते हैं 2 जीडीएस है, कर्नाटका से ये टोटल, ये साउथ इंडियन से, केरला, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तराखंड। यानी कि आप समझ सकते हो साथियों कि इन सारे सर्कल्स में काफ़ी ज़्यादा मतलब सीपीटी ने भरोसा दिखाया।
ठीक है, बाकी के सर्कल्स में या काफ़ी ज़्यादा मतलब इन सर्कल्स के सीपीटी ने काफ़ी ज़्यादा मतलब जीडीएस का रिक्रूटमेंट होगा, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो साफ लिखा है कि स्पेसिफिक रिक्रूटमेंट देखा है उन जीडीएस का, तभी जाके ये 32 जीडीएस जो हैं शॉर्ट लिस्टेड किए गए हैं। तो आपके पास भी मौका आ सकता है, सभी लोग तैयार रखें। और ये उन जीडीएस का हो सकता है कि जो नया वैकेंसी में भी शायद सीपीटी का एक नया वैकेंसी आ सकता है। अपना ख्याल रखें, और ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। धन्यवाद लवी साथियों।